शाहजहां को पुलिस अरेस्ट कर ली है, 10 दिन का पुलिस रिमांड, लेकिन अब सीआईडी के पास भी केस चल रही है, क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से कोशिश हो रही है कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए। इट्स ए पॉलिटिकल अरेस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सारे जो सेक्शंस दिए गए हैं, मैक्सिमम बेलेबल सेक्शन है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की पुष्टि होने के बावजूद पुलिस ने ऐसी कोई सेक्शन नहीं दी। तो ये दर्शाता है कि जिसे बोलते हैं ना फेस सेविंग एक्टिविटी, तो फेस सेव करने के लिए ममता बनर्जी का जो मुंह काला हुआ है इस संदेश खाली कांड में, तो इसके लिए कोशिश चल रही है। टीएमसी ने तुरंत ये सस्पेंशन की भी बात कर दी कि शेख शाहजहां को 6 साल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। देखिए, पहले टीएमसी के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। ममता बनर्जी कुछ दिन पहले अपने विधानसभा में खड़ी होकर बोली थी कि शेख शाहजहां को टारगेट किया जा रहा है। तो आज क्या हुआ? इसका कारण बीजेपी है। बीजेपी ने जो आंदोलन किया, जो हमारी आंदोलन की वजह से टीएमसी बैकफुट में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। जिस तरह से जो आज रवैया दिखा शेख शाहजहां कोर्ट में, जिस तरह प्रोड्यूस हो रहे थे, देखिए, वो तो मैं विषय आज मीडिया के सामने बोला कि शेख शाहजहां जैसे चल रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कह रहा था कि शेख शाहजहां को पुलिस ने ही अरेस्ट करके लाए हैं। सारे पुलिस वालों को लग रहा था कि शेख शाहजहां एक अदृश्य धागे से बांध कर खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लौट रहे हैं और सीना तान के आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पुलिस का क्या प्रभाव है उनके ऊपर। कुछ नहीं होगा, इसका कान पकड़ के ईडी सीबीआई को ले जाना चाहिए और तिहाड़ में डाल के ट्रीटमेंट देना चाहिए अच्छे से। प्रधानमंत्री मोदी जी का 2 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम है बंगाल में। ये कहा जा रहा है कि बंगाल से ही 2024 का शंखनाद करने की शुरुआत करेंगे, राजनीतिक रैलियां भी हैं, क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री कल यानी 1 तारीख को आरामबाग में अपनी सभा करेंगे, 2 तारीख को कृष्णनगर में सभा करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है, और रात्रिवास भी बंगाल में करेंगे, बहुत राजभवन में। बहुत दिनों बाद कोई प्रधानमंत्री बंगाल में मतलब एक रात रह रहे हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है मुझे लगता है। और बंगाल अगला लक्ष्य है बीजेपी का। ये जो हम बार बार हमारे नेताओं के मुंह से हम सुनते आए हैं, ये दर्शाता है हमारे नेताओं बंगाल के कार्यकर्ता को लेकर, बंगाल की स्थिति को लेकर कितना चिंतित है, ये भी दर्शाता है। क्या लग रहा है जिस तरह से मोदी जी का यहाँ पे लगातार 2 रैलियां हैं, ये भी सुना जा रहा है कि 6 तारीख को भी एक जनसभा करेंगे, तो इस तरह का बड़ा टारगेट, बड़ा प्लान 6 तारीख को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आने का प्रोबेबिलिटी है और जहां तक हमें बताया गया है उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री 5 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और 5 तारीख को यहाँ पे वो रात्रिवास भी कर सकते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतनी बार बंगाल में रह रहे हैं, बंगाल आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बंगाल के माता बहन जो है, बंगाल के लोग जो पीड़ित हैं, ये सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में बंगाल की सही रास्ता क्या है, किधर बंगाल जाना चाहिए, ये सबको सामने रखेंगे। ये मोरल जो है टीएमसी का वो पूरा खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। इसलिए सरकार को काम में लगा के पूरा संख्या लाके थोड़ा मोरल अप करने के लिए कोशिश है। इससे कुछ काम नहीं हुआ। सीपीएम भी ब्रिगेड किया था, बहुत बड़ा ब्रिगेड हुआ था 21 से पहले, सीट तो एक भी नहीं निकला। खाया पिए या कुछ नहीं, डाम आठाना जो बोलते हैं हिंदी में, वही हुआ। चश्मा कैरी नहीं करना नीचे। This is all scripted, orchestrated, and it was done on terms and conditions placed by Shah Jahan. Because you see, this is not an arrest. This is the way that they have asked him to surrender, basically. And that we could make out because the way he was walking, just look at his body language. You can very well understand. It was like he's some kind of a goon who, by his choices, he has come and, given up himself in arrest. So that was the entire scenario, because last 55 days, the police was unable to catch this guy. And then in 2 days, like I had said earlier when I filed my petition, that in 48 hours, he will be arrested. And that is exactly what has happened. See, the accusations which are against Shah Jahan are grave, and a suspension for 6 years is nothing as a punishment. He should be hanged till death because of the kind of allegations which are against him once proven. And not just that, see, we have seen that this government is basically useless. It cannot give any kind of empowerment or any kind of safeguardness to the women here.
because the Chief Minister hasn't for once spoken on the issue. The Chief Minister also spoke, said that on assembly is BJP is targeting us, is targeting the Sheikh Shahjahan. See, this very well proves that this Chief Minister, Mamata Banerjee, doesn't stand with the victims, but she stands with the accused. And not that just that, this Shah Jahan, today he might be thinking that he is a big thing. But when, I would like to remind you that when Jyoti Priya Malik was arrested, when Parthu Chatterjee was arrested, their body language was different. But after spending a good time in the jail, their body language is absolutely different and on the wheelchair. And you will see this Shahjahan also in the same condition soon. See, now that Anubrata Mandal, to whom Mamata Banerjee used to address as a Sher, he's crying in the jail. He's crying in the jail now. Similar will be the fate of Sheikh Shahjahan, you see, because once the matter will be handed over to the CBI, the West Bengal police will not be able to provide any kind of support to them. Okay.